हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4 डिजिट नंबर। तो जो 3 से लेके 4 डिजिट के नंबर होते हैं तो हम उनका स्क्वायर निकालेंगे। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 3 संख्याएं हों, जैसे 625 हो गया, ठीक है, यानी कि ये 3 डिजिट नंबर है। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट बोलें या रूट बोलें, बात एक ही है। स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल, और 4 डिजिट का मतलब है, जैसे उसने बोल दिया 1225, यानी कि यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो मतलब 4 डिजिट नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट में 7056 मेरा ये लिखा हुआ है, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहली बात तो एकदम बेसिक से हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग को कुछ भी ना पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 7056 है, यानी कि ये 4 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 संख्याएं हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हमको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लास्ट की 2 डिजिट को समझो हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट ये मेरी हो गई, बाकी ये इसकी क्वेश्चन की है, ठीक है। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट सबसे पहले हटा दो। उसके बाद क्या काम करो, ये जो 6 है, लास्ट वाला जो नंबर है, यूनिट डिजिट नंबर है, ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसके किसके स्क्वायर में। अब देखो 1, ठीक है, 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है। 1 मेरा यूनिट डिजिट आती है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। हमने पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर होता है 01, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 81। तो 81 में भी एक आता है, लास्ट में 1 में भी एक आता है, तो हम ये लिखेंगे। और एक चीज़ और याद है हमें, 9 और 1 कितना होता है 10, यानी कि सम 10 होना चाहिए। जैसे 1 है 9 है, 2 और 8 10 होता है, तो 2 और 8 का जो है वो सेम यूनिट डिजिट होगा। जैसे 3 और 7 है तो उसका भी सेम डिजिट होगा। अब जैसे 9 है मेरा, ठीक है, तो 9 किसके किसके में आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब पहला तो 3 आ गया, यानी कि दूसरा 7 होगा। 3 में 7 जोड़ेंगे तो मेरा 10 आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके आपको अपने दिमाग में चीज़ें डालनी है, अब वो चाहे किसी भी तरीके आप डालिए, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक बनाइए, कुछ भी बनाइए। 19, उसके बाद अगर 4 देखेंगे तो 4 किसके किसके में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64। और यहाँ पे अगर 1 4 7 9 नहीं 1 4 6 9 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। एक हमारा नंबर बचा, ये मेरे 8 नंबर हो गए, एक नंबर मेरा बचा 5। तो 5 किसके में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है। ये 1 क्या है, ये सब 1 यूनिट डिजिट है, किसके किसके में आती है, 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 01 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 04। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि 09। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो अब देखो यहाँ पे 1 आया लास्ट में, यहाँ पे भी 1 आया, तो वही हमने 1 लिखा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो वही मैंने यूनिट डिजिट 9 लिख रखी है। यहाँ पे भी देखो 5 आया है, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 5 आई है। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 4 आई, यहाँ पे भी आई है, वही यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा 1 और 9 के में आता है 1, 3 और 7 के में 9 आता है, 5 के स्क्वायर में 5 यूनिट डिजिट होता है, 2 और 8 के में 4 आता है, 4 और 6 के में 6 आता है। तो ये हमें याद रखना है। अब देखो यहाँ से हमें क्या डिक्लेयर हो गया, 6।
यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6, और यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट किस में आती है 4 और 6 में, यानी कि या तो ये 4 होगा लास्ट में या तो 6 होगा, दो में से एक होगा। ठीक है, अब ये तो मेरा पहला काम हो गया, 4 और 6 हमने लिख लिया। उसके बाद 70 है जैसे, ठीक है, अब 70 को हमें देखना है, तो 70 किसके स्क्वायर के पास आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है इन दोनों में से, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 64 इसके ज़्यादा नज़दीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 64 इसके 70 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा या तो 86 होगा या तो 84 होगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो हमें बीच का पता होता है 85, तो हम क्या करेंगे 85 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 के एक आगे वाला नंबर ले लो, 8 के एक आगे होता है 9, 9 8 72। ठीक है, ये 5 के स्क्वायर वाली ट्रिक मैंने अपने स्क्वायर वाली ट्रिक जो वीडियो बनाए उसमें बताई है, आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है 7225 से ये नंबर कम है कि ज़्यादा है, 7225 से ये नंबर कम है, यानी कि ये वाला मेरा आंसर होगा। अगर 7225 ज़्यादा जाता तो मेरा ये वाला आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। $6241 आया। अब ये बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। 6241 का मतलब क्या है, लास्ट में कितना आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये लास्ट के 2 नंबर हटा देंगे एकदम, इससे हमको मतलब नहीं। अब लास्ट में क्या आ रहा है 1, ठीक है, लास्ट में 1 है, तो 1 किसकी यूनिट डिजिट होता है, 1 के स्क्वायर और 9 की, यानी कि 1 और 9 दोनों बन जाएंगे। हम कहा लास्ट में दोनों आएंगे। ठीक है, हमने दोनों को ले के रख लिया। अब स्टार्टिंग वाले जो 2 नंबर है अब हम उनको देखेंगे। 62 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, देखो एक होता है मेरा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अब हमें देखना है इनमें से कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे छोटा वाला नंबर ले लेंगे 7। ठीक है, तो ये मेरा 79 हो गया और 71 हो गया। अब मेरा कौन सा सही होगा, तो हम इसके लिए सबसे बेसिक क्या होता है मेरा 75 को हम निकालेंगे। 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 के एक आगे वाला नंबर ले लो 8, 7 × 56, तो 5625 आ गया। यानी कि 5625 से ये नंबर ज़्यादा है कि कम है, 5625 से ये नंबर ज़्यादा है, यानी कि 79 मेरा आंसर होगा। अगर 5625 से कम होता तो 71 मेरा आंसर होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे नज़दीक कौन सा, या फिर क्या करेंगे हम सबसे छोटा नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा लिखा हुआ है 6889। अब हमको अपनी शर्तें याद रखनी है, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों को छुपा देना है। छुपाने के बाद लास्ट वाला 9 देखो, तो 9 किसके किसके यूनिट डिजिट होता है, 3 और 7 के में, तो 3 और 7 दोनों को चुपचाप लिख लो। लिखने के बाद स्टार्टिंग के क्या नंबर हैं 2, 68। देखो 68 किसके किसके पास आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम क्या करेंगे 64 के ज़्यादा नज़दीक है और ये छोटा नंबर भी है तो हम छोटा नंबर को प्रेफर करेंगे, 8 ले लेंगे। अब या तो 83 होगा या 87 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच का रास्ता निकालेंगे 85, तो हम क्या निकालेंगे 85 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 9 72, तो 7225 आया। तो ये नंबर 7225 से छोटा है कि बड़ा है, ये नंबर 7225 से कम है 6889, तो मेरा 83 आंसर होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं जिन नंबर के लास्ट में जो 3 और 4 डिजिट के नंबर होते हैं।